दिल्ली से सटे गुरुग्राम में आए दिन कोई ना कोई आपराधिक घटना घटती रहती है। बड़े बड़े गैंगस्टर बड़ी ही आसानी से या तो गैंगवार या फिर आम लोगों को निशाना बनाते हैं। अब पुलिस ने इन अपराधियों को सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। आखिर आपको बता दें, वैसे तमाम गैंग्स पर नकेल कसने की तैयारी हो चुकी है, जिनके लिए कानून बस एक खिलौना बनकर रह जाता है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली गैंगस्टर्स का गढ़ बनती जा रही है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में गैंगस्टर्स का खौफ है। कुछ दिनों पहले एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई थी। अब गुरुग्राम के बिल्डर के यहां गोलियों की गूंज से सन्नाटा पसर गया। मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के पास सेक्टर 45 स्थित बिल्डर के दफ्तर पर 5 हथियारबंद बदमाशों ने 30 राउंड से ज्यादा फायरिंग की। गनीमत रही कि इस फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इस घटना से एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में नागरिकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। बदमाशों की फायरिंग से दफ्तर के शीशे टूट गए। वहां खड़ी लग्जरी गाड़ियों में भी गोलियां लगीं। गैंगस्टर दीपक नांदल नाम के बदमाश ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। इंफॉर्मेशन तो यही आई थी कि ब्लूम्स है ना जो होटल, इसके पास कोई फायरिंग हुई है। तो हम इस सूचना पे यहाँ पर पहुंचे। कितने राउंड फायरिंग हुए? काफी हुए हैं, बाकी जांच चल रही है। दिल्ली में गैंगस्टर्स के नेक्सस के खिलाफ पुलिस भी एक्शन मोड में दिख रही है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली और हरियाणा में गैंगस्टर्स के करीब 58 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 36 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई में गैंगस्टर नीरज बवाना के पिता प्रेम सिंह को भी अरेस्ट किया गया है। गैंगस्टर्स के ठिकानों पर रेड के दौरान पुलिस ने 7 पिस्तौल, 1 रिवॉल्वर, 4 देसी कट्टे, 1 मैगजीन और 40 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इसके अलावा पुलिस को 50 लाख कैश, 1 किलो से ज्यादा सोना, करीब 17 किलो चांदी और एक बुलेट प्रूफ SUV भी जब्त की है। दिल्ली में अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की टीम काफी तत्पर है। उसी का नतीजा रहा कि दिल्ली में गुरुवार की रात को कई जगहों पर छापेमारी की गई और जो अपराधियों की आर्थिक गतिविधि है उसको रोकने के लिए, उनके आपराधिक गतिविधि पर भी लगाम लगाने के लिए ये छापेमारी की गई थी, जिसमें ये सारी बरामदगी हुई है। आप देखेंगे यहाँ कैश है। इसके अलावा इसमें सोने के जवाहरात मिले हैं। सोना जो है वो सोने की मात्रा कितनी थी? 1 किलो के आसपास सोना है और चांदी भी पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई ने गैंगस्टर्स की कमर तोड़ कर रख दी है। पुलिस का दावा है कि इस कार्रवाई से लंबे समय तक अपराध पर लगाम लगने की उम्मीद है। ऐसे में राष्ट्र सर्वोपरि में सवाल यह है कि दिल्ली पूरी तरह से अपराध मुक्त कब होगी? दिल्ली में गैंगस्टर्स का नेटवर्क ध्वस्त कब होगा? पुलिस गैंगस्टर्स के खिलाफ निर्णायक एक्शन कब लेगी? क्योंकि इस समय दिल्ली एनसीआर ही गैंगस्टर्स का सबसे बड़ा ठिकाना बना हुआ है। जॉइंट सीपी नॉर्दर्न रेंज जो हमारे हैं विजय सिंह साहब, तो उन्होंने रेंज की एक कंबाइंड स्ट्रेटजी बनाई और उसके बाद ये तय हुआ कि 18 तारीख के अर्ली मॉर्निंग में दोनों डिस्ट्रिक्ट यानी रोहिणी और आउटर नॉर्थ ये अपनी अपनी टीमें बनाकर जो गैंग मेंबर्स आइडेंटिफाई कर रखे हैं जो इस एरिया में एक्टिव थे, उनके ऊपर रेड की गई। और इसमें रोहिणी इलाके में प्लस पास के इलाकों में जैसे झज्जर, बहादुरगढ़ और रोहतक में हमारी टीमों ने काम किया और आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ने अपने ज़िले में, और इसके अलावा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से संबद्ध जो गैंगस्टर थे उन पे उन्होंने कार्रवाई की। देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, गैंगस्टर्स ने दिल्ली को दहशत में जीने पर मजबूर कर दिया है। दिल्ली की कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर आपराधिक घटनाएं अंजाम दी जा रही हैं। उसे एक बात तो साफ है कि दिल्ली पुलिस को अभी भी बहुत कुछ काम करना बाकी है। लेकिन क्या दिल्ली पुलिस अपनी पूरी इच्छा शक्ति से एनसीआर की सफाई करेगी? क्या गैंगस्टर्स को दिल्ली से खदेड़ा जाएगा? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर देश की राजधानी ही सुरक्षित नहीं होगी तो राष्ट्र भी सुरक्षित नहीं होगा। ऑपरेशन सिंदूर की चोट ऐसी लगी है कि पाकिस्तान के आतंकी एक के बाद एक
अपने ठिकानों पर लगे जख्मों को दिखा रहे हैं। कभी अगस्त तो कभी सितंबर का वीडियो दिखाकर रो रो कर यह बता रहे हैं कि भाई मार बहुत खाई है। जैश के आतंकी के बाद अब लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी का वीडियो सामने आया और मलबे को वो दिखाता हुआ नजर आया जो बता रहा है कि वाकई पाकिस्तान के आतंक परस्त इन अड्डों ने मार बहुत खाई है। उन आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए। फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया। इस वक्त मरकज तैयबा मुरीदके में जामे मस्जिद उम्मुल कुरा जिसको हमले में तबाह कर दिया गया था। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। ऑपरेशन सिंदूर में मार खा चुके पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो गया है। इलियास के बाद अब लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी कासिम सरेआम कबूल कर रहा है कि नुकसान ऐसा है जिसकी भरपाई करना आसान नहीं। वीडियो के जरिए मुरीदके में हुए नुकसान के बारे में बता रहा है कि कैसे भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में मुरीदके का आतंकी ठिकाना तबाह कर दिया था। पाकिस्तान दावा करता रहा है कि इस इमारत का इस्तेमाल आतंकवादी समूह नहीं कर रहा था, लेकिन अब सच सामने चल कर आया है। इस वक्त मरकज तैयबा मुरीदके में जामे मस्जिद उम्मुल कुरा जिसको हमले में तबाह कर दिया गया था। वीडियो में कासिम तबाह हुए मरकज तैयबा कैंप का मलबा दिखा रहा है। कबूल कर रहा है कि इसी जगह से कई आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई, लेकिन जो सबसे बड़ा खुलासा कासिम ने किया वो ये है कि एक बार फिर आतंक की फैक्ट्री बनाई जा रही है। कासिम कबूल कर रहा है कि पाकिस्तान में आतंकियों को हर वो ट्रेनिंग दी जा रही है जो उनके नापाक मंसूबे को अंजाम देगी। कासिम युवाओं से दौराए सफा नाम के ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने की अपील करता दिख रहा है, जिसमें धार्मिक ब्रेन वॉशिंग और आतंकी ट्रेनिंग दी जाती है। इसको हमले में तबाह कर दिया गया था। अब उसकी तामीर नौ का सिलसिला जारी है। अल्लाह के फजल करम से ये मस्जिद पहले से बहुत बड़ी बनेगी। अल्लाह ताला इस मस्जिद को अपने बंदों के लिए आबाद करे। यहाँ से बड़े मुजाहिदीन और बड़े तलबा नमाजें पढ़ के फारिग हुए गए हैं। मस्जिद हजरत अता खान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। इधर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही अंडरग्राउंड हो चुका हाफिज सईद अपनी टीम के साथ बर्बाद हुए ठिकानों का मुआयना कर रहा है। इन तस्वीरों में हाफिज अपनी नई टेरर टीम के साथ ध्वस्त हो चुके 20 से ज्यादा आतंकी ठिकानों का आकलन कर रहा है। वीडियो अगस्त महीने का बताया जा रहा है जो अब सामने आया है। जानकारी के मुताबिक लश्कर चीफ हाफिज सईद ने नई टेरर टीम बनाई है। ऑपरेशन सिंदूर में मची तबाही का टीम आकलन करेगी। मरकज तैयबा के पूर्व अमीर को टीम का लीडर बनाया। टीम तबाह हो चुके लश्कर साइट्स का दौरा कर रिपोर्ट सौंपेगी। अब तक 20 से ज्यादा ठिकानों की रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। मस्जिद की बुनियादें। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान की तस्वीरों को अपनी आवाम से छुपा रहा था। भारत की तरफ से दिखाए गए सैटेलाइट तस्वीरों को हल्के में ले रहा था, लेकिन अब पाक के पाले हुए आतंकी कमांडर पाकिस्तान के झूठ से पर्दा उठाते जा रहे हैं। लश्कर का कबूलनामा आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान के लिए करारा झटका है। हाल ही में जैश ए मोहम्मद का कमांडर इलियास कश्मीरी अपने आका मसूद अजहर की सल्तनत के नेस्तनाबूद हो जाने का गम रो रो कर बयां कर रहा था, तो अब आतंक की नई फैक्ट्री खोले जाने का ढिंढोरा पीटा जा रहा है।
जैश की आतंकी प्लानिंग दुनिया को पता चल चुकी है कि कैसे पाकिस्तान की शह पर ऑपरेशन 313 के तहत पीओके में आतंक के मदरसे खोले जा रहे हैं, जिसके लिए विदेशी फंडिंग हो रही है। एक तरफ पाकिस्तानी पीएम भीख का कटोरा लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाले हुए आतंकी उन्हीं पैसों का इस्तेमाल आतंकी ठिकानों को फिर से बनाने के लिए करने वाले हैं। लेकिन अब दुनिया समझ चुकी है कि पाकिस्तान विकास के पैसे से विनाश का खाका तैयार करने में जुटा है, और ऐसे में मुस्लिम देश भी पाकिस्तान से कन्नी काटने लगे हैं। चले उस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात के गोधरा में पुलिस थाने का घेराव किया गया है। विशेष समुदाय के लोगों ने भारी हंगामा किया है। शख्स ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले पोस्ट किए। फिलहाल शख्स को थाने बुलाने पर घेराव और हंगामा हुआ है। आरोपी का समर्थन करने थाने पहुंची उग्र भीड़। पुलिस ने लाठीचार्ज कर हालात पर काबू पाया है। लोगों को समझाने के बाद फिलहाल अब पूरा मामला शांत हो चुका है। पुलिस ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है, यानी कि गुजरात का गोधरा, जहां पर हालात स्थितियां अनियंत्रित हो सकती थी, लेकिन गुजरात पुलिस के सूझबूझ ने इस स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में कर लिया है।